नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में टेक्नीशियन पदों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। आप चेक कीजिए, इसके अंदर डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जो लास्ट डेट इसकी है वो है 3/7/2022, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 79, ठीक है। अलग अलग इनको डिवाइड कर रखा है, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, वो मैं पूरा आपको बताऊँगा। पे लेवल देखिए, बेसिक पे है, टोटल है, और ये जो मैक्सिमम एज है वो है 28 साल, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI कर रखी है तो उसके लिए टोटल है 17 पोस्ट। अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल से यानी कि इलेक्ट्रिशियन से ITI कर रखी है उसके लिए भी टोटल क्या है, 17 ही पोस्ट है। तो यहाँ पर वायरमैन नहीं लिखा हुआ, वायरमैन वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। नेशनल जो है वो NCVT और SCVT दोनों इसके अंदर क्या है, अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंप्यूटर है, फिटर है, ठीक है, ड्राफ्टमैन है, वेल्डिंग है, काफ़ी कुछ अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज है जिन्होंने ITI कर रखी है। उसके बाद आप देखिए इसके अंदर सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है, या फिर आपका क्या है CBT भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज की बात चल रही है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर है 150, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। 3 भागों में इसको डिवाइड कर रखा है। पहला जो भाग है, इस पार्ट के अंदर मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा 50 क्वेश्चंस। दूसरा जो भाग है, दूसरा जो पार्ट है पेपर होगा, उसके अंदर क्या है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी 25 क्वेश्चन ही देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद पेपर 3 के अंदर, पेपर 3 में कंसर्न जो आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई कर रखा है तो इलेक्ट्रिशियन के आपको 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। पूरा प्रोसेस आपको ऑफलाइन ही रहेगा, ठीक है, ऑफलाइन रहेगा। और आपको अधिक जानकारी इसमें लेनी है तो आप क्या, ये वेबसाइट इनकी दे रखी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और फीस की बात करें, 100 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको क्या है, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनसे आपको बनवाना पड़ेगा। डायरेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इनके नाम पर, ठीक है, एट दिल्ली। और टू बी सेंड इन द एनवलप, आप एक क्या है, इसको ऑफलाइन भेजना पड़ेगा। पूरा फॉर्म ये ऑफलाइन आपको भेजना पड़ेगा। ऑफलाइन भेजने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो भी आपका एनवलप रहेगा, ठीक है, जिसमें आप पूरा जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डालोगे, उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1। पोस्ट कोड लिखना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। बाई पोस्ट ऑफ कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये पूरा आप एड्रेस लिखोगे, यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 3/7/2022 से पहले पहले ही भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डिमांड ड्राफ्ट जो है कैंडिडेट नेम होना चाहिए उसके ऊपर, और पोस्ट कोड अप्लाइड है वो आपको उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। बैक साइड में लिखना है, देखिए लिखा हो पूरा बैक साइड में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, तो ऑफलाइन ही आपको भेजना पड़ेगा ये, ठीक है। तो बच्चे सोच रहे हैं सर पोस्ट कम है, 17 पोस्ट है, क्या अप्लाई करें या ना करें। तो मैं तो सभी साथियों से यही बोलूँगा कि इस टाइप की पोस्ट के लिए क्या है, एक तो कंपटीशन कम होता है, कम बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मान लो जी 1 साल से या 1.5 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इसके अंदर कन्फर्म अप्लाई करते हैं सभी, ठीक है ना। और वो अप्लाई करते हैं तो उनका सिलेक्शन भी इसी टाइप की पोस्टों के अंदर, बढ़िया पोस्टों में होता है, ठीक है।